फाइनेंस फॉर एवरीवन। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय साक्षरता का परिचय। वित्तीय साक्षरता अर्थ और परिभाषा। वित्तीय साक्षरता का अर्थ है धन के सही ढंग से उपयोग को समझने की क्षमता। दूसरे शब्दों में इसका मतलब किसी व्यक्ति में मौजूद कुछ कौशल तथा ज्ञान से है जिनके बल पर वह सोच समझकर प्रभावशाली निर्णय ले पाता है। विभिन्न देशों में वित्तीय साक्षरता की स्थिति अलग अलग है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि हम खर्चे ज्यादा कर देते हैं, सैलरी आते ही हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं और महीने के अंत में हमारे लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। किसी कार्य के लिए बचाए हुए पैसे किसी और काम में खर्च हो जाते हैं। हम अपनी आय और व्यय को संतुलित नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें वित्तीय कौशल को बहुत अच्छे से समझना होगा। वित्तीय साक्षरता व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, बजट और बचत सहित विभिन्न वित्तीय कौशल को प्रभावी ढंग से समझने और लागू करने की क्षमता को संदर्भित करती है। वित्तीय साक्षरता का हमारे जीवन पर प्रभाव। अपनी आय और व्यय को पहचानें। वित्तीय साक्षरता विकसित करने में बजट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बार जब हमने एक बजट बना लिया, तो हम अपने खर्च की निगरानी कर सकते हैं और नियमित रूप से इसकी जांच कर सकते हैं। कर्ज चुकाएं और कर्ज से बाहर रहें। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो सबसे पहला कार्य आपके लिए होगा कर्ज को चुकाना। अपने कर्ज को लिखिए कि आपका कर्ज कितने % ब्याज पर चल रहा है और सबसे पहले उसे चुकाने की कोशिश करिए, उसके बाद ही कुछ अच्छी चीजें अपने लिए खरीदें। बहुत सारे लोग कर्ज जाल में फंस जाते हैं। कर्ज में जाने या दिवालियेपन की घोषणा करने से बचें। नियमित बचत और दिन प्रतिदिन के खर्चों की योजना बनाएं। अनावश्यक खर्च कम करें और अपनी बचत को एक अलग खाते में डालें। जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसे बचाने की कोशिश करें। जरूरत की चीजों पर खर्च करें, लेकिन सोच समझकर। बचत का मूल्य जानें। बचत करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कठिनाई के समय में बचत ही हमारे काम आता है। नियमित बचत के लिए हम अनिवार्य बचत योजनाओं जैसे व्यवस्थित निवेश योजना, SIP आदि का विकल्प चुन सकते हैं। वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्तियों के वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने की संभावना कम होती है। वित्तीय साक्षरता के लाभ। अपने वित्तीय निर्णय स्वयं लेना। जब हम अपने वित्तीय विकल्पों से बेखबर होते हैं तो हमारे लिए निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर होने की संभावना अधिक होती है। जबकि सबकी स्थिति अलग अलग होती है, वित्तीय विकल्प बनाने की बात आती है, तो सभी विकल्पों के बारे में जागरूक होने से यह आश्वासन मिलता है। अपना बचाव करना आसान बनाता है। जितना अधिक हमें वित्तीय जानकारी होगी और इंटरनेट पर चल रहे घोटालों के बारे में जानकारी होगी, उतना ही बेहतर ढंग से हम वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं। उद्देश्यों तक पहुंचने की हमारी संभावना को बढ़ाता है। जब हमारी वित्तीय आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने की बात आती है, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? वित्तीय जानकारी होने से हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चारों ओर उच्च जीवन स्तर प्रदान करता है। अपने वित्त को समझने से हमें तनाव कम करते हुए अधिक कार्यक्षमता हासिल करने में मदद मिलती है। सबसे अधिक आर्थिक रूप से साक्षर व्यक्ति सबसे अच्छा कमाने वालों में से प्रतीत होते हैं। जिन लोगों के वित्तीय सलाहकार थे, उनमें भी वित्तीय साक्षरता का स्तर उच्च था। कार्यक्षेत्र वित्तीय साक्षरता। अगर आपने वित्तीय साक्षरता बहुत अच्छे से ले ली है तो आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, जिनको बहुत अच्छे तरीके से निवेश करके पैसे कमाने का ज्ञान होता है। वह पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके ढूंढ लेते हैं। वित्तीय अवधारणाओं को समझना और संसाधनों के आधार पर बुद्धिमान वित्तीय नियोजन निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल होना। इसमें पैसा बनाने, उपयोग करने, निवेश करने और बचाने के तरीके को समझना शामिल है। वित्तीय साक्षरता के घटक। बजट। बजट आपके पैसे खर्च करने की योजना बनाने की प्रक्रिया है। इस व्यय योजना को बजट कहा जाता है। बजट बनाना केवल आपके खर्चों को आपकी आय के साथ संतुलित करना है। पैसे के मूलभूत उपयोगों के बीच सही संतुलन बनाकर आप अपनी बचत कर सकते हो। जमा पूंजी। बचत आय का वह भाग है जो वर्तमान व्ययों पर खर्च नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह भविष्य में उपयोग के लिए अलग रखा गया धन है और तुरंत खर्च नहीं किया जाता है। अपने व्यय पर नजर रखने से व्यक्ति पैसे बचाने में सक्षम होगा। यह कई कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जैसे कि वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करना, वित्तीय अनुशासन विकसित करना और एक आपातकालीन कोष स्थापित करना। निवेश। निवेश करके हम अपने धन को बैंक खाते में निष्क्रिय पड़े रहने के बजाय कुछ वित्तीय साधनों की ओर निर्देशित कर सकते हैं। निवेश भविष्य की सुरक्षा और खुशी के लिए धन बनाने और बढ़ाने में सहायता कर सकता है। निवेश करके हम कुछ फंड आवंटित कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद के जीवन के अपने वित्तीय उद्देश्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं।
कुछ लोकप्रिय निवेश साधन स्टॉक, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी से जुड़ी बचत योजनाएं और गोल्ड है। ऋण ऋण कुछ ऐसा है, आमतौर पर पैसा एक पार्टी द्वारा दूसरे पक्ष पर बकाया है। ऋण में बैंक ऋण और क्रेडिट कार्ड सहित कई उधार लेने की प्रथाएं शामिल हैं। प्रत्येक ऋण एक बुरा ऋण नहीं होता है, किसी को भी बुरे और अच्छे ऋण के बीच के अंतर के बारे में पता होना चाहिए। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए पैसा उधार लेना अच्छा ऋण माना जाता है और इसमें किसी की शिक्षा, घर या ऑटोमोबाइल प्राप्त करने जैसी चीजें शामिल हो सकती है। अनावश्यक लागतों को कवर करने के लिए क्रेडिट प्राप्त करना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके विलासिता की वस्तुओं की खरीदना बुरा ऋण माना जाता है। अत्यधिक खर्चों से बचने से आप आर्थिक जाल में फंसने से बचेंगे। बुरे ऋणों को इकट्ठा करने से बचने के लिए व्यक्ति को हमेशा प्रयास करना चाहिए। शिक्षा का स्तर, जमा राशि, वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैंक खाता खोलना पहला कदम है। तनख्वाह मिलते ही डायरेक्ट डिपॉजिट सेट करें। यह पैसे को सुरक्षित रखता है और नकद अग्रिम व्यवसायों को ब्याज का भुगतान करने में हमारी मदद करता है। बजट का ज्ञान एक अच्छी व्यक्तिगत वित्त रणनीति के शुरुआती घटकों में से एक है। हमें अपने खर्च करने के तरीके की जांच करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बजट के अनुसार बदलाव करना चाहिए। हम अपने पैसे को नियंत्रित करते हैं, न कि पैसा हमें नियंत्रित करता है। वित्त को स्थिर रखने और अपने दिमाग को शांत रखने के लिए बचत करने की आदत डालें। निवेश, जो लोग वित्त के बारे में सीखना चाहते हैं उन्हें निवेश के प्रमुख तत्वों पर खुद को शिक्षित करना चाहिए। निवेशकों को विभिन्न विषयों पर खुद को शिक्षित करना चाहिए, जैसे ब्याज दरों, मूल्य सीमाओं, डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम में कमी की रणनीतियां। कर लगाना, जब एक कर लगाने वाला प्राधिकरण, आमतौर पर एक सरकार, अपने नागरिकों या निवासियों पर वित्तीय दायित्व लगाता है। विभिन्न कर प्रणालियों को समझना और वे किसी व्यक्ति की शुद्ध आय को कैसे प्रभावित करते हैं, वित्तीय साक्षरता के लिए एक आवश्यकता है। उधार, किसी बैंक या अन्य वित्तीय संगठन से पैसे लेने और उसे चुकाने के लिए अधिकांश लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उधार प्रभावी ढंग से किया जाता है, ब्याज दरों, चक्रवृद्धि ब्याज, धन का समय मूल्य, भुगतान की शर्तें और ऋण व्यवस्था को समझना महत्वपूर्ण है। संचार और संख्यात्मक कौशल, वित्तीय मुद्दों के बारे में जानें। यदि कोई वित्तीय साक्षरता बढ़ाना शुरू करना चाहता है तो निवेश, धन प्रबंधन और वित्त के बारे में पढ़ना शुरू करने के लिए पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को पढ़कर शुरुआत करें या उन किताबों की तलाश करें जिनमें वित्तीय साक्षरता शामिल हो। हम वेबिनार और पॉडकास्ट सहित ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता उपकरण भी तलाश सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन के लिए रोजगार उपकरण, वित्तीय साक्षरता विकसित करने में वित्तीय प्रबंधन उपकरण का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण अगला कदम है। खर्चों पर नजर रखने के लिए ऐसी कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। मार्गदर्शन के लिए पूछें। किसी भी उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड और अन्य ऋण को प्रबंधित करने के तरीके के बारे में किसी भी प्रश्न का वित्तीय विशेषज्ञ द्वारा समाधान किया जा सकता है। वे विशेष परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं कि धन का प्रबंधन कैसे किया जाए और ऋण भुगतान को कैसे समेकित किया जाए। उपलब्ध नेटवर्क नियोजित करें। जबकि वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में सहायता करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, अपने स्वयं के करीबी सर्कल में देखकर शुरू करें। हमारे पास दोस्त, रिश्तेदार सकते हैं जो वित्तीय साक्षरता को आगे बढ़ाने के बारे में सलाह या अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। बजट ज्ञान, वित्तीय ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बजट बनाना है। हम अपने कर्ज को कम या समाप्त कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं और बजट बनाना और उस पर टिके रहना सीखकर भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं। बचत खाते प्रबंधित करें। वित्तीय साक्षरता विकसित करने में एक और महत्वपूर्ण कदम बैंक और बचत खाता खोलना और उसका रखरखाव करना है। इन खातों से खर्चों का भुगतान करना आसान हो जाएगा और पैसा सुरक्षित रहेगा। यह सीखना भी महत्वपूर्ण है कि खाते का प्रबंधन कैसे करें। ऋण के बारे में जानें। वित्तीय साक्षरता का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक ऋण को समझना है। विभिन्न ऋण प्रकारों के बारे में सीखना, प्रत्येक के लिए समाधान और पहले भुगतान करने पर ध्यान केंद्रित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि सभी ऋणों को समान नहीं बनाया जाता है। चोरी के खतरे को पहचानें। जब कोई व्यक्ति सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके धोखाधड़ी करता है, तो इसे पहचान की चोरी के रूप में जाना जाता है। विवरण जैसे नाम, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, सामाजिक सुरक्षा नंबर या किसी व्यक्तिगत पहचान से संबंधित अन्य विवरण का उपयोग किया जा सकता है। पहचान की चोरी से बचने के लिए हमारी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करना सीखना सबसे अच्छा तरीका है।
प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.